Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel, and today we are here with class number 8. So in today's class, we are gonna learn about Ken model. आज की क्लास के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि Ken जो मॉडल वर्ब है इसको कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अगर आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कैन का इस्तेमाल है वो किस मकसद के लिए होता है। फिर ये चीज़ देखेंगे कि उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या है और फिर ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को एंड परमिशन को इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। तो यानी कि तीन चीज़ें बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि यार ये एबिलिटी होती क्या है। एबिलिटी कहा जाता है काबिलियत को या सलाहियत को, यानी कि कोई भी काम, जो काम आप कर सकते हैं, यानी कि जो काम करने की आपके अंदर अहलियत है, उस चीज़ को एबिलिटी कहा जाता है। तो यानी कि सबसे पहली जो चीज़ है जिस मकसद के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है वो है एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी को बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है या ये मेरी काबिलियत है। इसी तरह से आप गाड़ी चला सकते हैं, तो ये आपकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी कहा जाता है कोई भी ऐसा काम जो आप कर सकते हैं, जिसको करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, वो आपकी एबिलिटी है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए एबिलिटी, काबिलियत को। तो जो काबिलियत है वो जो भी काम हम कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी है। सेकंड नंबर पे आ रही है हमारी पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी कहा जाता है बेसिकली इम्कानियत को। इम्कानियत मीन कि वो काम जिसके होने के या जिसको करने के चांसेस हों, ओके, इम्कान हों। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो मुमकिन है, इम्कान है कि बारिश हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी, इम्कान है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो पॉसिबिलिटी कहा जाता है इम्कानियत को। इसी तरह से हमारी जो तीसरी चीज़ है वो है परमिशन। तो परमिशन कहा जाता है इजाज़त को। तो अब इजाज़त कैसे हम लेते हैं या देते हैं, जैसे कि देखें, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो ये क्या है, ये मैं इजाज़त तलब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि कैन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो तीन पर्पसेस के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में किसी की एबिलिटी को बयान करने के लिए, पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए या फिर परमिशन को बयान करने के लिए मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या होगी। तो उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं वगैरह आता है, ठीक है। तो यानी कि उर्दू जुमलों में जब भी आप ये देखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आप वो ऐसा कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक इन तमाम जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है और सकते हैं वगैरह आता है। अच्छा, अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमारी
पिछली स्ट्रक्चर है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आप कैन मॉडल में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो आपको सिर्फ एक लफ्ज का फर्क नजर आएगा। देखें यहां पर भी सब्जेक्ट आ रहा है, ऊपर भी सब्जेक्ट था, यहां पर हमने सब्जेक्ट के बाद इजाफा किया कैन का, ओके। यहां पर भी वर्ब आ रहा है, यहां पर भी वर्ब आ रहा है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो देखिए कि अगर हम ये वाली मतलब ये सेंटेंस अगर हम बना सकते हैं तो फिर हमारे लिए ये सेंटेंस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ करना ये है कि कैन के बाद हमने सब्जेक्ट के बाद हमने कैन को लगा देना है, दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने एक स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि हम आने वाली क्लासेस में किस तरह की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो देखें जो हमारी नेक्स्ट आज से स्ट्रक्चर्स होंगी वो ये हैं, सब्जेक्ट प्लस प्लस कैन प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। अब वी फर्स्ट फॉर्म जो है ये मैंने वर्ब की जगह पे लिखा है। देखिए फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी आ सकते हैं, और यहां पर ऑब्जेक्ट की बजाय जो है वो मैं ब्लैंक दे रहा हूं। तो आपने ये चीज समझ जानी है कि ये जो ब्लैंक है ये ऑब्जेक्ट के लिए ही दी हुई है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलें इसकी कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारी मेन स्ट्रक्चर है। अगर आप इस मेन स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो सेंटेंस बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें ये हमने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें एबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है और परमिशंस भी हैं। तो देखते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो अब इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में लेके जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट मैं, आई, देन कैन, आई कैन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है यहां पे, बोलना, स्पीक, आई कैन स्पीक। क्या चीज बोल सकते हैं, इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है। हम खाना पका सकते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, हम, वी, देन कैन, वी कैन, देन वर्ब, काम कौन सा है, पकाना, कुक, वी कैन कुक। क्या चीज पकाने की बात हो रही है, खाने की, द फूड, वी कैन कुक द फूड, हम खाना पका सकते हैं। आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर की 2 सेंटेंसेस थे ये एबिलिटी को बयान कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो परमिशन को जाहिर कर रहे हैं। आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम कौन कर सकते हैं, आप, यू, देन कैन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा यहां पे, इस्तेमाल करना, यू कैन यूज, यू कैन यूज। क्या चीज इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मेरा फोन, माय फोन, यू कैन यूज माय फोन, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कॉलेज आ सकते हैं। अब ये सेंटेंस जो है ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, वो कॉलेज आ सकते हैं। अब ये काम कौन कर सकता है, सब्जेक्ट कौन है, दे, देन वर्ब कैन, दे कैन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो काम कौन सा है, आना, कम, दे कैन कम। कहां आने की बात हो रही है, कॉलेज में, सो दे कैन कम टू कॉलेज, दे कैन कम टू कॉलेज, वो कॉलेज आ सकते हैं। वो कपड़े धो सकती है, सब्जेक्ट कौन है, वो, शी, देन कैन, शी कैन, वर्ब क्या है, धोना, वॉश, शी कैन वॉश। क्या चीज धोने की बात हो रही है, कपड़े धोने की, शी कैन वॉश द क्लोथ्स। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें और इससे सेंटेंसेस को बनाने की
कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब नेक्स्ट हम ये चीज़ समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आता है देन नेगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग कर क्या रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारी स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सिर्फ ज़रूरत है एक लफ्ज़ ऐड करने की, और वो लफ्ज़ कहाँ पर ऐड होगा, कैन के बाद। और कैन के बाद हम क्या इंक्रीज करेंगे, नॉट, कैन नॉट। और इसका शॉर्टकट जब हम बोलने में आते हैं, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हम उसका शॉर्टकट यूज करते हैं और वो है कांट। ओके, बाकी सारा सेंटेंस वही है जो कि हम पीछे इस्तेमाल कर चुके हैं। सो मिसाल के तौर पे हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, हम, वी, देन कांट, वी कांट। वर्ब क्या है, आना, कम, वी कांट कम टू कॉलेज टुडे, वी कांट कम टू कॉलेज टुडे। आज हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू, देन कैन नॉट या कांट, यू कांट। अब देख रहे हैं वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, यू कांट स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वो खाना नहीं पका सकती, सब्जेक्ट कौन है, वो, शी, देन कांट, देन वर्ब क्या है, पकाना, कुक, शी कांट कुक। क्या नहीं पका सकती है, खाना, द फूड, शी कांट कुक द फूड। वो खाना नहीं पका सकती है। आसिम गाड़ी नहीं चला सकता है, सो सब्जेक्ट कौन है, आसिम, देन कांट, आसिम कांट। देन वर्ब क्या है यहाँ पे, गाड़ी चलाना, ड्राइव, आसिम कांट ड्राइव। किस चीज को चलाने की बात हो रही है, गाड़ी को, द कार, आसिम कांट ड्राइव द कार। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने जो पिछले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो फर्क है वो सिर्फ नॉट का आ रहा है। यानी कि वहां पर हम पहले कैन यूज कर रहे थे, अब कांट या कैन नॉट यूज कर रहे हैं। अगर आप फुल फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन गाइस एक चीज आपने याद रखनी है कि राइटिंग के अंदर हमेशा पूरा लफ्ज ही आता है, ठीक है। आपने राइटिंग के अंदर कांट नहीं लिखना है, राइटिंग के अंदर आप पूरा कैन नॉट ही लिखेंगे, लेकिन स्पीकिंग के अंदर आपने कांट यूज करना है। सो अब हम इसकी तीसरी टाइप पढ़ते हैं सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि हमें किसी से सवाल भी तो करना पड़ सकता है, तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस सूरत में हम क्या चेंज करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा रूल आपको पहले भी पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये चीज देखा करें कि किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया हुआ उसी लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आए तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि यहां पर हमने जो नॉट यूज किया था वो किसके बाद किया था, कैन के बाद नॉट यूज किया था। तो इसी कैन को उठा के जुमले के शुरू में हम लगाएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा या सवाल बन जाएगा। तो चले देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कैन, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सो स्टूडेंट्स लास्ट पे इसके क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा क्योंकि ये सवाल है। सो अब जैसे कि हमारे पास 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या हम यहां बैठ सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहां पे, हम, वी, कैन वी। वर्ब, वर्ब क्या है, बैठना, एक्शन कौन सा है, बैठना, सो कैन वी सिट। देन अदर वर्ड क्या है यहां पे, यहां, सो कैन वी सिट हियर। यहां की इंग्लिश क्या है, हियर। कैन वी सिट हियर, क्या हम
यहाँ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, देन सब्जेक्ट क्या है आप, यू, कैन यू, देन वर्ब क्या है फोन करना, कॉल, कैन यू कॉल। अब किसको फोन करना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, मुझे, मी, कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं। सेम लाइक दैट थर्ड सेंटेंस है क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो, कैन दे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे, एक्शन कौन सा है, मदद करना, हेल्प, कैन दे हेल्प, किसकी मदद करने की बात हो रही है, आपकी। सो आपकी इंग्लिश क्या है, यू, कैन दे हेल्प यू, कैन दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं। सो सबसे पहले कैन, देन सब्जेक्ट क्या है, इस्तेमाल करने वाला कौन है, किसने इस्तेमाल करना है, मैंने, आई, कैन आई, वर्ब क्या है, इस्तेमाल करना, यूज, कैन आई यूज, किसको इस्तेमाल करना है, आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर। सो कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं। सो स्टूडेंट्स देखें कि कितना आसान है, जस्ट एक एक लफ्ज की रद्दोबदल करनी है, आगे पीछे करना है और वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम जरा तीनों सेंटेंसेस को, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि इनको जब हम इकट्ठे लिखेंगे तो क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन सेंटेंसेस हैं जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, देन नेगेटिव है एंड देन उसी का इंटरोगेटिव है। अब देखिए आप चाहे बना सकते हैं, ये पॉजिटिव है, आप चाहे नहीं बना सकते हैं, ये नेगेटिव है, क्या आप चाहे बना सकते हैं, ये इंटरोगेटिव है। तो देखें कि इंग्लिश में जिस तरह उर्दू में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ नहीं का इजाफा किया और यहाँ पर शुरू में क्या लगाया, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं है। आप चाहे बना सकते हैं, यू कैन मेक टी, यू कैन मेक टी, आप चाहे बना सकते हैं। आप चाहे नहीं बना सकते हैं, अगर मैं ये बात कहना चाहूं देन you can't make tea। तो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप फर्क देखें तो यहां पर मैंने कैन यूज किया और यहां पर मैंने कांट यूज किया। तो कांट जो है ये कैन नॉट का शॉर्टकट है, ओके। सो इसी तरह से क्योंकि यहां पर नॉट यूज करने का मकसद ये था कि यहां पर उर्दू में नहीं का लफ्ज आया। सो इसी तरह से जब मैं इसका सवाल बनाऊंगा तो ये कैन जो है, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी आपको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में देखें किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया, तो यहां पर नॉट हमने किसके बाद लगाया था, कैन के बाद, तो इस कैन को उठा के शुरू में ले आए, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। सो कैन यू मेक टी। सो अब यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में आप कंपेयर करके देखें कि क्या फर्क क्या आ रहा है। यहां पर यू कैन मेक टी, यू कांट मेक टी, तो यहां पर फर्क इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ कांट का आया। और इस तीसरे सेंटेंस के अंदर हमने सिर्फ इतना किया कि इस कैन को उठा के शुरू में ले गए और ये नॉट खत्म कर दिया, तो ये सवालिया जुमला बन गया। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको कैन मॉडल का यूज समझ में आ गया होगा, इसके पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है और इंटरोगेटिव किस तरह से बनता है। आई होप सो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स इसको ट्राई कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से अगले लेसन के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।